अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से करनी है पूजा। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका है अहोई माता की पूजा करने का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर हम एक पाटा ले लेंगे जिसके ऊपर हमें येलो कलर का या रेड कलर का हम कपड़ा डालना है। जो भी आपको मिल जाए आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे अहोई माता की एक तस्वीर या फिर एक पोस्टर भी आप ले सकते हैं। तो साइड में हम लगाएंगे यहाँ पर गेहूँ की एक ढेरी जिसके ऊपर हमारे 2 करवे रखे जाएँगे, क्योंकि अहोई माता के दिन 2 ही करवे रखे जाते हैं। नीचे वाले करवे में हमारा मुँह होता है जिसके अंदर से हमें पानी डालना होता है, और दूसरा हमें नया खरीदना होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। तो दोनों को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और दोनों के अंदर हमें जल भर लेना है, थोड़ा-थोड़ा सा हमें गंगा जल डाल लेना है। तो इस तरह से हम कर देंगे यहाँ पर करवों की स्थापना। तो हमारे करवे रख दिए गए हैं। मैंने मोली पहले से ही करवे में बाँध दी थी, और स्वास्तिक आपको ज़रूर बना लेना है दोनों ही करवे पे। इसके बाद हम यहाँ पे श्याऊ माता की जो हमारी माला होती है वो सभी के पास होती है, तो ये हमें पहना देनी है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर गेहूं की 2 ढेरी, ये आपको ज़रूर लगानी है, और इनके बीच में हमें रखना है देसी घी का दिया। तो हम 2 ढेरी लगाएंगे, इसके बीच में हम रखेंगे देसी घी का दिया और उसको जला देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी पूजा हमारी होती है माता रानी के, कोई भी पूजा देसी घी का जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमारा दिया जल चुका है। अब लेंगे अब 1 लोटिया जल और सभी भगवान को हम जल का छींटा लगाएंगे। गणपति जी की स्थापना आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पोस्टर में गणेश जी हैं तो हम गणपति जी की सबसे पहले पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो गणपति जी की पूजा ही पहले की जाती है। तो यहाँ पर हमने रोली चंदन से टीका लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम अहोई माता को भी टीका लगाएंगे। जितने भी भगवान हमारे पोस्टर में हैं, चंदा, सूरज, सभी को हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। और जो हमारे करवे हैं इनको मैंने पहले से ही स्वास्तिक बना के रख दिया था। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप तभी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कलावे से माता रानी की एक माला बना दी है। तो यहाँ पर हमने माला पहना दी है, और अब गणपति जी को चढ़ाएंगे जनेऊ। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो इस तरह से आप कलावे का जनेऊ बनाकर भी गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जनेऊ चढ़ गया है। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी पुष्प आपको मिल जाए। मैंने यहाँ पर कनेर का पुष्प चढ़ाया है, और यहाँ अब बारी आती है हमारे प्रसाद की। तो यहाँ हम भोग लगाएंगे। भोग में माता रानी को हमेशा बतासे का भोग लगता है, तो यहाँ पर हम गणपति जी को, माता रानी को बतासे चढ़ाएंगे। और जो हमने करवा रखा था उसको भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर भी हम बतासा रखेंगे। और जो भी आपके घर में पक्का खाना बनता है या जैसे कि पूड़ी, पूड़े, ये जो भी आपके यहाँ पे गुलगुले वगैरह कुछ भी बनता है, उसका भोग आप अहोई माता को ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर मैंने पूरी पूड़े सब बनाए थे। इसके बाद हम ले लेंगे अपने हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़े से हमें अपने लोटे के अंदर डालने हैं और बाकी के हमें हाथ में रख लेने हैं। तो अभी हम यहाँ पर कहेंगे अहोई माता की कथा। इसके बाद हम कहेंगे गणपति जी की कथा। जब हमारी कथा हो जाएगी तब हम थोड़े से गेहूं के दाने डालेंगे माता रानी जी के सामने, और बाकी के बचे हुए हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। और इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। अब हम हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, और जो भी हमसे पूजा में गलती हो गई हो उसके लिए हम यहाँ पर माता रानी से करेंगे क्षमा याचना। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से हम अपनी पूजा कर रहे हैं, और आपको भी मैंने बताई है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी पूजा करनी है। अब समय आता है हमारा बायना निकालने का, जो कि हमारे घर में बड़े होते हैं, यानी कि हमारी सास, जेठानी, नंद, हम किसी को भी ये बायना निकाल कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है। आपको एक बिंदी का पत्ता ज़रूर रखना है और एक रुमाल ज़रूर रखना है। तो और जो है वो है हमारी दक्षिणा। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जो भी आपसे बन पाए। तो थोड़ी सी दक्षिणा आपको माता रानी के सामने भी चढ़ानी है, और कुछ दक्षिणा आपको साड़ी के ऊपर भी रखनी है। उसके बाद हम अपना बायना निकालेंगे। बायना आपको इस तरह से पानी फेरना है, 2 बार भी फेर सकते हो, 5 बार भी फेर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा बायना निकल जाएगा। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आप सभी को अहोई माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।